हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से टीचिंग पोजीशन से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी निकल कर आती है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम तकरीबन यहाँ पर 24 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से कुल टोटल 2202 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। यहाँ पर कोच के पोस्ट कुछ हैं और साथ ही साथ जो कॉलेज लेक्चरार की सीटें हैं जिससे संबंधित पोस्ट मांगे जा रहे हैं। इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के ऊपर बात किया जाएगा, साथ ही साथ लास्ट डेट से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसे समझा जाएगा और यहाँ पर जो इस पोस्ट पर अप्लाई करने से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है वो एक बार फिर से राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ही निकल कर आई हुई है। बैक टू बैक राजस्थान की तरफ से कई वैकेंसियां आ चुकी हैं इस महीने में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, साथ ही साथ लेक्चरार के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां से टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट ना मांगे गए हों, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड हो जिसमें बल्क में सीटें निकल कर आई। किसी नोटिफिकेशन में 1400 से ज़्यादा सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, कहीं कहीं 222 सीटों पर नोटिफिकेशन पब्लिश किए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ नॉन मेडिकल फील्ड के जो कैंडिडेट हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, भौतिक या फिर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं इसमें भी बल्क में सीटें निकल कर आ रही हैं राजस्थान की तरफ से। और अच्छी बात यह है कि परमानेंट सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ऐसे ही संबंधित एक नोटिफिकेशन आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 अक्टूबर 2024 के डेट में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा, जिसमें प्राध्यापक एवं कोच यानी कि आपका जो लेक्चरार का पोस्ट है और साथ ही साथ इसमें कुछ सीटें कोच से संबंधित हैं। 24 विभाग हैं या 24 विषय हैं जहां से 2002 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें यहां से भी निकलकर आई हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें 350 सीटें रखी गई हैं और इन 350 सीटों को यहाँ पर इन्होंने जनरल, SC, ST, OBC, MBC और EWS कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आप जिस भी कैटेगरीज से बिलोंग करते होंगे आप उस कैटेगरीज को देख लें। यहाँ पर आपका जो कैटेगरीज है वो उसमें कितनी सीटें मेंशन की गई हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में 325 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, संस्कृत में 64 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, राजस्थानी में 7 सीटें हैं, पंजाबी में 11 सीटें हैं, उर्दू में यहाँ पर 26 सीटें हैं, हिस्ट्री में 90। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में कुल टोटल 225 सीटें हैं, जियोग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में यहाँ पर 16 सीटें हैं, होम साइंस में भी 16 सीटें हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पर 36 सीटें हैं। इसके बाद फिजिक्स में यहाँ पर 147 सीटें हैं, मैथ में यहाँ पर 153 सीटें हैं। इसके बाद बायोलॉजी में 67 सीटें हैं, कॉमर्स में 340 सीटें हैं, ड्राइंग में यहाँ पर 35 सीटें हैं। इसके बाद म्यूजिक में यहाँ पर 6 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन से यहाँ पर 37 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कोच के लिए यहाँ पर जो रेसलर हैं उनको यहाँ पर एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। आप कोच के लिए ही खो खो में एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, हॉकी कोच के लिए एक पोस्ट निकल कर आया हुआ है और फुटबॉल कोच के लिए 3 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो बड़ी मात्रा में सीटें हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है लैंग्वेज से रिलेटेड जिसको आप अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं मेंशन है। यहाँ पर आपका जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मेंशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होना जरूरी है, डिग्री या डिप्लोमा जिसमें आपने एजुकेशन लिया हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपने लिया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और जो सैलरी आप लोगों को इस पोस्ट से संबंधित प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है
80,000 के करीब में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके ऊपर ही सैलरी यहाँ पर बनेगी। साथ ही साथ ग्रेड पे यहाँ पर 4,800 रुपये आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे और राज्य सरकार से संबंधित जो भी नियम है सारी यहाँ पर लागू किए जाएंगे। अच्छे से देख ले। फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित जो अधिकतम आयु सीमा है 40 साल है। आपको 40 साल के ऊपर नहीं होना है और कम से कम यहाँ पर आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है। तो 21 वर्ष से लेकर 40 साल तक के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आरक्षण मेंशन है जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो 5 साल तक का यहाँ रिलैक्सेशन है। राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिला हैं तो 10 साल, सामान्य वर्ग की महिला है तो 5 साल और यहाँ पर विधवा या फिर तलाक हो चुके हैं वो यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा उनको दी गई है, किसी भी एज की है फॉर्म अप्लाई कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फोर्स से रिलेटेड रिलैक्सेशन आपको मिल जाएंगे तो इन सारी चीजों को आप देख लें, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लास्ट डेट की बात करने से पहले यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट है वो देख लेते हैं। 5 नवंबर 2024 से आवेदन आप कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसमें 4 दिसंबर 2024 लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ इनका ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो लोग OTR पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म आवेदन करने से पहले आप OTR का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लें। उसके लिए आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट मेंशन, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म आवेदन यहाँ पर करने दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। 500 रुपये आवेदन शुल्क भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर आवेदन फीस के रूप में आप अगर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर हैं, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपये आवेदन फीस है। वहीं आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, अति पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 400 रुपये आवेदन फीस है और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों में अगर आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे कैंडिडेट को जो है किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा इस आवेदन को फिलअप करते वक्त और इनका जो आवेदन शुल्क है वो देना होगा। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर राजस्थान के बाहर से हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।